तालिबान ने अफगानिस्तान पर भले ही कब्जा कर लिया हो, लेकिन अपनी सरकार का गठन करना उसके लिए आसान नहीं। अफगानियों की हत्याएं कर उन पर जुल्म ढहाकर अफगानिस्तान पर शासन करने का सपना अभी भी तालिबानियों का अधूरा है। अफगान पर कब्जा करने के बावजूद तालिबानी आकाओं के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। जी हां, तालिबानी सरगनाओं के सामने सरकार बनाना बड़ी चुनौती बन गई है और इसके पीछे की वजह है उनके ही तालिबानी आतंकी। आपको बता दें कि कल यानी शुक्रवार को तालिबान को अफगानिस्तान में नई सरकार का गठन करना था, लेकिन आपसी सहमति ना होने की वजह से वो नई सरकार का गठन नहीं कर पाए। दुनिया को ये जरूर समझ आया होगा कि आतंकवादियों के लिए गोली चलाना और धमाके करना आसान बात है, लेकिन आपसी सहमति के जरिए राजनीति करना और सरकार बनाना उनके बस की बात नहीं है। तालिबानी नेताओं के बीच इस बात पर सहमति नहीं बन पाई कि किसे कौन सा विभाग दिया जाना है और किसकी सरकार में क्या भूमिका होगी। यानी कुल मिलाकर तालिबानियों ने अमेरिका को भगाने की डेडलाइन का पालन तो किया, लेकिन वो सरकार बनाने की डेडलाइन का पालन नहीं कर पाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि आतंकवादियों के लिए सरकार बनाने का ये पहला तजुर्बा है, लेकिन आज तालिबान की इस तजुर्बे की कमी पूरी दुनिया के सामने आ गई। हालांकि तालिबान अफगानिस्तान में नई सरकार का गठन भले ही नहीं कर पाया हो, लेकिन बावजूद इसके उसने एक विक्ट्री डे परेड निकाली, जिसमें उसके सुसाइड बॉम्बर्स ने तालिबान के झंडे के साथ मार्च किया। आपको बता दें कि सुसाइड बॉम्बर्स का मतलब उन आत्मघाती हमलावरों से है जो अपने शरीर पर बारूद लगाकर जिहाद के नाम पर अपने साथ कई मासूम लोगों की जान ले लेते हैं। तालिबान अपनी विक्ट्री डे परेड में ऐसे सुसाइड बॉम्बर्स को अपना असली सिपाही बताता है जो दुनिया के शांति पसंद देशों का मजाक उड़ाने से कम नहीं है। इस विक्ट्री डे परेड में तालिबान ने अपने हथियारों का भी प्रदर्शन किया और ये हथियार हैं शरीर पर पहनी जाने वाली सुसाइड जैकेट और ऐसे बैग्स जिनमें बम रखकर धमाका किया जाता है। आपको बता दें कि इस विक्ट्री डे परेड में एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी उड़ते हुए देखा गया। कहा जाता है कि इस हेलीकॉप्टर को अफगान वायुसेना के ही एक पायलट ने उड़ाया, क्योंकि तालिबान के पास ऐसे पायलट नहीं हैं। बड़ी बात यह है कि ये वही हेलीकॉप्टर्स हैं जो अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़कर गया है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार भले ही ना बनी हो, लेकिन तालिबानियों का जश्न कम नहीं हो रहा है। लोगों की जिंदगी से खेलकर अफगानिस्तान में शासन करने जा रही तालिबान अब आपस में ही भिड़ गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कितने दिनों में तालिबानी शासन अफगानिस्तान में बनता है। आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, साथ ही नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए, क्योंकि आपकी राय सबसे अहम है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए VFN न्यूज।